Ranbir doesn't carry that weight and the whatever you want No. of being from the Kapoor Khandan and No. his like dad, granddad, great granddad. He rather works कि मतलब वो थोड़ा कम ही रहे. हाँ. वो जो बैगेज कैरी करना है वो नहीं. Because I was seeing an interview of Bobby Deol done by somebody, and usme he was saying that you know every time a second, third generation person acts, उसपे वो you know the people around expect you to replicate that. You know, तो अगर आप बहुत बोझ होता है. और Ranbir has stayed clear. He's not a rishi of Karz or a rishi of Bobby. वो हमेशा चाहे बर्फी हो या जगह जासूस और any other, he's done his thing. He's not tried to be his dad or his granddad. आप दिल्ली में थिएटर देखती हैं ना? हाँ. तो मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ. मंडी हाउस का. Okay. मैं शेक्सपियर से बहुत घबराता था. और मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था शेक्सपियर पढ़ने में भी. मैं जानता था कि शेक्सपियर जो है क्लासिक है और उनकी ये कहानी है, वो कहानियाँ मालूम थी उनकी. मैंने जितनी बार शेक्सपियर देखा मैंने डिसाइड कर लिया कि ये मेरी समझ के बाहर है, मैं नहीं कर सकता. Really? हाँ. It's one of the easiest thing to. Yes, no, not the text, the production which I'm seeing. Okay. They were mostly NSD productions. और वो वर्स में होता है. हाँ. शेक्सपियर. तो उसमें जो डायलॉग सुनता था मैं, वो इस तरह के डायलॉग्स होते थे. आकाश में ऐसा लगता है जैसे कि लहू के टुकड़े बह रहे हैं, है ना. आवाज भी ऐसी सुनाई पड़ती थी. तो मैं ऐसा हो जाता था कि भाई ये कविता पाठ में कब तक सुनता रहूंगा, कब तक चलेगा ये. ठीक है, कहानी अच्छी लगती थी, लेकिन भाई इतना भारी और सब कुछ सब ऐसे हैवी से हो जाते थे, कॉस्ट्यूम से भी. और एक शेक्सपियर लेके आए हैं वो वाला. फिर मैंने एक रॉयल शेक्सपियरियन सोसाइटी का एक वीडियो देखा जो कि लंदन का था. अब अंग्रेज़ी तो उनकी भाषा है, हालांकि उनकी भी पुरानी अंग्रेज़ी है शेक्सपियर की, लेकिन अंग्रेज़ी उनकी भाषा है. तो मैं देख रहा था मैकबेथ शायद, और उसमें बातचीत चल रही है अंग्रेज़ी में, और ऐसा लग रहा है बात कर रहे हैं. परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया वाली. हाँ, बात कर रहे हैं. वो ये कह रहा है, वो ये कह रहा है, ये कह रहा है. उसमें कहीं ऐसा नहीं था कि सुनो ऐसा लग रहा है जैसे आकाश में, ऐसा कुछ नहीं था. अगर यही लाइन है तो वो कह रहा है ऐसा लग रहा है जैसे आकाश में पता नहीं लहू के टुकड़े बह रहे हैं, ऐसा फील था. एंड देन आई रियलाइज्ड कि हम लोग बोझ के तले मर जाते हैं किसी चीज का. हम लोग जब क्लासिक करते हैं, हम अचानक, आप देखिए, हम लोग जब अगर संस्कृत एरा के टाइम की कोई फिल्म बनाएंगे तो अचानक लोग की चाल ढाल, अरे भाई इंसान वही है, वो पहले भी ऐसे ही बैठता होगा, ऐसे खड़ा होता होगा, ऐसे ही बीच में स्मग करता होगा, वो सारी चीज़ें आप हटा देते. क्यों? नहीं, वो बादशाह अकबर के ज़माने के हैं. तो सारे ऐसे ही बैठे हैं. अरे भाई कोई ऐसे बैठेगा, किसी के पेट में दर्द होगा, किसी को तो मरते टाइम वो लंबे मोनोलॉग्स थोड़ा ना सुनाएगा. लियर इज फॉलिंग और जूलियस सीजर इज फॉलिंग, वो यू नो यू ब्रूटस थोड़ा ना बोलेगा. So I think that every time again it's the innocence of not knowing that you are doing something. Again मतलब उसी पे आ गया कि अगर आपको लगता भी है कि आप कुछ कल्ट काम करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप फिल्म बना रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, उस वक्त प्लीज़ मत जानिए कि आप महान काम कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही आप जानेंगे वो भारी हो जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा. नमस्ते, जय हिंद. You're watching ANI podcast with Smita Prakash. अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा. The issue is टूटा है क्या भारत? 400 पार का मतलब ये है कि संविधान खतरे में है. क्या हम लोग ये निर्देश देते हैं कि फला को गिरफ्तार करके जेल डाल? वही तो कह रहे हैं सब. ये बेबुनियाद निराधार आरोप. सच्चा सुनना चाहो देखो स्मिता प्रकाश ANI. It does not lie.